स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। जितना टाइम अभी हो ना इंडिया में, अच्छे से एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अभी जनवरी में पता है मुझे काफी स्टूडेंट आएंगे इंडिया से। और इंडिया में भी अभी मौसम ठंडा हो गया है, ऑलमोस्ट अभी ठंड स्टार्ट हो जाएगी। और यूके में भी ठंडा ही चल रहा है। तो आप अपने जो क्लोथिंग वगैरह वो सब मैंने वीडियोस में आपको बताया कि आपने कपड़े क्या लेकर आने हैं, शूज कैसे लेकर आने हैं, लैपटॉप वगैरह अगर आपने नई बाय करा हुआ है तो आप यूके में आकर बाय कर लेना, इंडिया में नया मत खरीदो। कपड़े वगैरह आपको जैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी जो आपके पास है खाने पीने का सामान ले आना, कि आपको 1-2 महीने के लिए बाहर इधर उधर ना जाना पड़े। अगर आप कुकिंग कर सकते हो तो वो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में आप आओगे और जनवरी फरवरी में जो ठंड होती है ना वो पीक पे होती है। और हो सकता है कि आपको स्नोफॉल भी नसीब हो जाए देखने को, क्योंकि जनवरी में अक्सर 1-2 दिन के लिए 3 दिन के लिए स्नोफॉल भी हो जाता है। कोई पक्का नहीं है, यूके में इतना स्नोफॉल नहीं होता है, नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा होता है, बट इंग्लैंड में हो जाता है 2-3 दिन के लिए साल में। तो अच्छा है। बाकी अभी भी एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं। स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं कि पाजी हम लेट तो नहीं हो जाएंगे, लेट अभी नवंबर चल रहा है तो कब हम कर सकते हैं, कितना टाइम है, कब तक यूनिवर्सिटी खुली है। देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, ये ध्यान से समझ लेना। अगर कोई लेट भी प्लान कर रहा है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो फंड शो करने होते हैं ना 28 डेज ओल्ड, अगर आप प्लान कर रहे हो तो अपने लिविंग एक्सपेंस ना वो अभी से आप डाल कर रख दो। वो आपको कितने रखने हैं वो मैंने वीडियोस में बताया, बट मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 15 लाख अभी अमाउंट बढ़ गई है। जनवरी से अमाउंट बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पहले कम शो करने होते थे, बट अभी क्या है कि इनर लंदन में 15 लाख, और अभी आपको जो शो करना पड़ेगा आउटर लंदन में वो 12 लाख। तो आप इतना तो डाल के अभी से रख दो। उसमें क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपके फंड्स रेडी रहेंगे ना, तो यूके का जो प्रोसेस है सारा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप मानो ना मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सच है बिल्कुल। 1.5 मंथ में हो जाता है, 1.5 महीने में यूके का सारा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि अभी ऑफर लेटर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और उसके बाद अगर आपके फंड्स यूनिवर्सिटी देखती है, अप्रूव कर देती है, इंटरव्यू पास कर देते, तो देन वो कैश आपको दे देते हैं। 1 वीक के अंदर आपका कैश आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, वीजा ही फाइल करना है। टीबी टेस्ट करवाओगे फिर वीजा फाइल हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर आपके फंड्स रेडी है तो। अगर आपके सपोज फंड्स रेडी नहीं है, फिर वो वेट करना पड़ता है, फिर वही टाइम आपका वेस्ट होता है। तो ये है कि जो भी प्लान कर रहे हैं, अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया, इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लो, वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। तो आप वहां पे भी मेरे को देख सकते हो। बाकी फॉर्म फिल करो। ऐसे आप पूछते हो कैसे कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट तरीका यही है, अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है ना, तो इंस्टा पे मैसेज मत करो मेरे को, कम मैसेज करो, क्योंकि मैं इंस्टा पे यार ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं वीकेंड पे देखता हूँ, मैं बिजी चल रहा हूँ इस टाइम पे मैं भी, क्योंकि एप्लीकेशन का टाइम है। तो मैं वीकेंड पे देखता हूँ। बट आप अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है तो बेस्ट यही है कि जो मैंने फॉर्म दिया ना उस पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं 1 से 2 दिन में आपको कांटेक्ट कर लूंगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, कुछ महापुरुष तो ऐसे उनको ईमेल सेंड करनी भी नहीं आती है, तो ईमेल भी सेंड नहीं करनी आती, तो फिर यूके में आप स्टडी कैसे करोगे? मैं तो ये सोचता हूँ। तो ट्राई करो कि यूट्यूब पे भाई सब कुछ है, आप देखो ना वहां पे, हाउ टू सेंड ईमेल, हाउ टू अटैच डॉक्यूमेंट, वहां पे आप सीख लो। यूट्यूब पे आजकल आप सब देख लो, सब कुछ आपको मिल जाता है वहां पे, सब कुछ आप सीख सकते हो। असाइनमेंट कैसे बनानी है, क्या सब कुछ दिया आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के सब कुछ है। बट ये कि आप यूज किस तरह कर रहे हो उसको, अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, फालतू की रील्स देख रहे हो, वेब सीरीज मूवी ये सब फालतू की चीजें देख रहे हो, या कुछ प्रोडक्टिविटी आप गेन कर रहे हो, तो वो आपके हाथ में है कि आपने सोशल मीडिया से क्या लेना है। तो सब कुछ मिलता है। तो मैं वही कहूंगा कि आप यूके का प्लान कर रहे हो तो अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करो। आपको अगर मेल भी नहीं सेंड करनी आती है तो आप सीख लो वहां से। आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से स्कैन करवाया करो। अपने स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब इतने लेजी हैं, वो कहते हैं चलो फोन से फोटो खींची पाजी को भेज दिए। भाई इंटरनेशनल लेवल पे आप यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, 150 रुपया 200 रुपया जो लगेगा लग जाएगा, कोई बात नहीं। एक बार अच्छे से आप साइबर कैफे कंप्यूटर सेंटर कहीं भी जाके आप अच्छे से उसको स्कैन करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपया नहीं कर सकते जहां पे आपने यूनिवर्सिटी को 15 लाख देने हैं। 100-200 रुपया खर्चने में आपकी जान जा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने एक्सपीरियंस करा है स्टूडेंट्स के साथ। वो फोन से फोटो खींचते हैं, वो भेज देते हैं मेरे को, वो भाई क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। आप अच्छे से स्कैन करवा लो अपने ईमेल पे, वो सेव कर लो, वो लाइफ टाइम आपके चलेंगे डॉक्यूमेंट्स। बाकी अभी रहेगा नवंबर का पूरा महीना है अपने पास, अगर कोई प्लान कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी उसमें फेब्रवरी इनटेक भी है।
तो जनवरी में भी जो कोर्सेज स्टार्ट होते हैं ना, वो 25-26 के बाद ही होते हैं। तो आप कर सकते हो अगर आपका प्लान है अप्लाई करने का। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आज। मेरे साथ ना स्टूडेंट जब सेशन बुक करते हैं, वो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो यूके में आ जाते हैं, वो डिसीजन उन्होंने पहले ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, बट वो बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने गलती कर दी। मेरे पास ना भाई ऐसे केस बहुत आते हैं। वो बाद में 1-to-1 सेशन बुक करके मेरे से एडवाइस मांगते हैं, पाजी अब हम क्या करें। अब मेरे को कल की बात है, लाइक मेरे को एक ईमेल आया था कि पाजी मैं लिंकन में आई हूँ पढ़ने के लिए। उसका चलो कोर्स मैं नहीं बताता, लड़की थी वो। अब लिंकन में मैंने अपनी वीडियो, अगर वो मेरी वीडियोस देखती होती तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो लिंकन में जाती, क्योंकि मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि कहाँ पे आपको पार्ट टाइम मिलता है, कहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ये मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। हो सकता है वो लड़की वीडियो ना देखती हो, तो वो गलती से चली गई लिंकन में। भाई अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हो ना मेरी, तो आप खुद अपनी रिसर्च करो, आप देखो कि वो टाउन है कि शहर है, वहां पे आबादी कितनी है। वो 20-25 हजार वहां पे लोग रहते हैं लिंकन में। आप वहां पे जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको वहां पे काम मिल जाएगा। गलती आपकी खुद की है। एजेंट ने तो आपको फोर्स कर देना है। मैंने पीछे इतनी वीडियोस डाली हुई है कि किस सिटीज में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे काम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि भाई ये सिटी पिक करो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स देखो, ये सिटी अच्छी है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट है बर्मिंघम का, बहुत पूछते हैं मेरे को कि पाजी बर्मिंघम में हम आ जाएं, बर्मिंघम में कैसा है। मैं उनको ही बर्मिंघम सजेस्ट करता हूँ जिनका कोई रिलेटिव रहता है, जिनका कोई फ्रेंड रहता है, रेफरेंस से काम मिल जाता है। बर्मिंघम में ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं मिलता, बट बर्मिंघम में इस टाइम पे कंपटीशन बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं बर्मिंघम में, स्टूडेंट्स जानते हैं, नंबर है मेरे, वो कई बार रेफरेंस करते हैं मेरे को, एजेंसी के नंबर या ऐसे शेयर करते रहते हैं वो कि पाजी अगर किसी को बर्मिंघम में काम चाहिए तो आप इधर भेज देना उसको। तो ऐसे चलता है। बट बर्मिंघम में अभी क्राउड बहुत हो गया स्टूडेंट्स का। कोवेंट्री में भी वैसा ही है, बर्मिंघम कोवेंट्री। कोवेंट्री तो देखो बुरा ही हाल है कोवेंट्री में भी। तो ऐसी सिटी में आप जाओ ना कि जहाँ पे आपको जाके स्टडी कोर्स तो आपको देखो सभी यूनिवर्सिटीज में मिल ही जाता है। आपने कोई भी कोर्स करना है ना, डेटा साइंस करना है, नर्सिंग का करना है, कुछ भी करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आपको कोर्सेज यार ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में मिल ही जाते हैं। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे आपको जाके आपका कोर्स स्टडी भी हो, ठीक है, वो पास भी कर दे। अब ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी कैसी है ना, वो पास भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको फेल ही कर रहे हैं वो। फिर डिग्री नहीं मिलेगी ना तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी नहीं मिलता। तो वहीं पे आपने जाना है। और पार्ट टाइम जॉब का तो बहुत मसला रहता है, तो वो देख के आप पिक करो। तो पता है क्या सीन हो जाता है, स्टूडेंट जाते बड़ी सिटी में, वो काम करने के लिए वो टाउन में जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि रिस्क लिया करो, कई बार आपको टाउन में भी। अब लिंकन की बात मैंने की, वो भाई टाउन भी गया, वहां तो आबादी 20-25, आप टाउन उसको कंसीडर कर सकते हो जिसमें आबादी 1 से 2 लाख की है, 2.5 लाख की है ना। वो काफी छोटे सिटी, बड़ी सिटी भी नहीं है, वो मिड रेंज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बूस्टर की बात कर लो, प्रेस्टन की बात कर लो, चेस्टर की बात कर लो, इनको भी आप चूज कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट नहीं जाते, यहाँ पे रश कम होता है, स्टूडेंट कम जाते हैं, इतने मेजोरिटी में नहीं जाते। तो ऑब्वियस है जहाँ पे रश कम होगा, ऑब्वियस आपको काम मिलेगा, वहां की मार्केट होगी, आपको मिलेगा, मिलता है भाई। अगर मैंने रिस्क ना लिया होता, मैं बूस्टर में ना आया होता, तो मुझे कैसे पता लगता बूस्टर का। और आज भी लिटरली बताऊं, बूस्टर में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, और आज भी वो पार्ट टाइम लेते हैं और कर रहे हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है बूस्टर में बैठा जो कह रहा हो बाजी मेरे को काम नहीं है, मैं फ्री बैठा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं कोई भी। इवन की बैचलर वाले भी आए हैं तो वो भी मतलब अच्छा अपना काम कर रहे हैं। इवन की कुछ तो कैश पे भी काम करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता बट करते हैं। और जब आप आओगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब सोशल मीडिया पे ये सब बातें नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि बर्मिंघम से भी स्टूडेंट बूस्टर आते थे काम करने के लिए, ऐसे हालात थे। और अभी भी ऐसे। तो आप सिटी अपनी सोच समझ के पिक करो। मैंने पहले भी वीडियो डाल, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ सिटीज रिकमेंड करूंगा कि आप, लंदन तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आज के टाइम में, क्योंकि लंदन बहुत बड़ी सिटी है। और आप घबरा जाते हो जब मैं लंदन का नाम लेता हूँ ना, तो आप लिविंग एक्सपेंस, मुझे पता है भाई अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। मैं लंदन का नाम जैसे लेता हूँ ना, स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि पाजी यार लंदन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। भाई एक्सपेंसिव इसलिए होगा अगर आप सिटी सेंटर में रहोगे, समझ रहे हो। अगर आप मेन सेंट्रल लंदन में रहते हो ना, तो फिर आपको महंगा पड़ेगा, अकोमोडेशन महंगी पड़ेगी आपको वहां पे। अगर आप आउटर लंदन में रहते हो, स्टूडेंट लंदन में आते हैं, अब आप नहीं आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट स्टूडेंट बहुत आते हैं लंदन में, वो आउटर लंदन में ही स्टे करते हैं। इनर में कोई नहीं रहता। इनर में रेंट 700-800 पाउंड है एक रूम का, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और आउटर में आपको सेम रेट मिलता है, वो 400-500 के अराउंड आपको मिलता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, फिर 250-250 पड़ जाता है। आपको ट्रेवल करना पड़ता है, पास बनाना पड़ता है जिस जोन में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो।
कार्ड बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ना स्पेंस फिर कम हो जाता है। 40-30 मिनट्स 45 मिनट्स अगर आप ट्रैवल कर लोगे कुछ हो नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी आपने 2-3 दिन जाना है, कोई रोज रोज तो जाना नहीं है। तो इतना आप एडजस्ट कर सकते हो। पैसे आपके जहां बच रहे हैं वहां तो बचाओ। तो लंदन मेरी लिस्ट में तो फर्स्ट में रखता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई करो कि अगर लंदन में मिल जाए तो कोई बात नहीं, लंदन में आपको ऑप्शंस हैं। किसी को यूनिवर्सिटी मिलती है थोड़ी दूर मिलती है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अभी बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में गया है पिछले सेमेस्टर में। तो वो उसके फ्रेंड्स हैं लंदन में, वो लंदन में स्टे कर रहा है। 2 दिन 3 दिन क्लास लगती है, वो ट्रेन से चला जाता है, पास ही पड़ता है। अब BNU वाले स्टूडेंट भी ऐसा ही करते हैं। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, जिसने भाई ट्रैवल करना है ना वो मैनेज कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल भी जाती है ना तो आप ट्रैवल करके फिर उस जगह काम वहां करने जा सकते हो। लंदन के बाद में आपको रिकमेंड करूँ, वूस्टर रहेगा मेरे सेकंड नंबर पे, तो मैं वूस्टर को रखूंगा। प्रेस्टन, चेस्टर, ये सब मैंने बताया आपको। लीड्स भी आप पिक कर सकते हो। लीड्स के आसपास देख, लिवरपूल हो गया, इधर भी आप देख सकते हो। चेस्टर तो लिवरपूल के पास ही पड़ता है। तो इन सिटीज को आप प्रेफर करो। मैनचेस्टर भी ठीक है, मतलब मैनचेस्टर में मैं क्या बोलूं, मतलब स्टूडेंट तो है वहां पे बहुत। सैलफर्ड बोल्टन यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो करना है तो कर लो। मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपने जाना है तो आपकी चॉइस है। तो इन सिटीज को ना थोड़ा सा आप सेकंड नंबर पे रखो, जो मैंने आपको मैनचेस्टर, कवेंट्री, बर्मिंघम ये बता रहा हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जॉब्स फिल हो रखी हैं, स्टूडेंट ऑलरेडी भरे हुए हैं, सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में कर रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ी डिफरेंट पिक करो। तो स्कॉटलैंड में जाना चाहता है, देखो स्कॉटलैंड में एडिनबरा है, बड़ी सिटी है। अब ग्लासगो मत चले जाना। पर एडिनबरा में नेपियर यूनिवर्सिटी, एडिनबरा नेपियर, वहां पे एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो हम उधर ट्राई कर सकते हैं। एडिनबरा भी इतना मतलब लंदन जैसा एक्सपेंसिव नहीं है, लंदन से कम है, बट आपको वहां पे काम मिल जाएगा अगर आप ढूंढने लगोगे तो। वहां पे है, मतलब काफी बड़ी सिटी है एडिनबरा। ग्लासगो में दिक्कत आएगी आपको। बाकी स्कॉटलैंड में और भी बहुत सारी सिटीज हैं, तो उधर थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लैंड में आते हैं। कोई साउथ हैम्पटन में जा रहा है, साउथ हैम्पटन में भी आप एक चूज कर सकते हो सिटी, वो भी ठीक है। वहां पे भी आपको मिल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंदन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाकी हडर्सफील्ड हो गया, ये मैनचेस्टर के आसपास पड़ते हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करो। तो लूटन, लूटन सिटी भी अच्छी है, स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। और आपको कमाल की बात बताऊं कि कुछ स्टूडेंट ना, अब लूटन में ही यूनिवर्सिटी है बेडफोर्डशायर, तो हर्टफोर्डशायर आप क्यों लेते हो? हैटफील्ड में, ठीक है, हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। अब वहां से स्टूडेंट लूटन में काम करने आते हैं। अब उनको नहीं पता था ना, रिक्वायरमेंट सेम है। बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, हर्टफोर्डशायर की जो रिक्वायरमेंट है, वो सेम है। तो आप पहले भाई, फीस भी सेम है, फीस का कोई फर्क नहीं। अगर वो कि हाँ हर्टफोर्डशायर की फीस कम है तो आप उधर जा रहे हो, फीस भी वही 15-16 लाख तक पड़ती है, तो भाई आप बेडफोर्डशायर में जाओ ना। आप उधर से काम करने लूटन में आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा आप सोच समझ के अपना डिसीजन लो, सिटी अपना ना वाइजली चूज करो। अभी बाजपा यूनिवर्सिटी भी है एक, वो भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, बाथ सिटी भी ठीक है। वहां भी आपको लाइक काम मिल जाएगा। वहां तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में कैश इन हैंड जॉब्स वहां पे बहुत है, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है और बड़ी सिटी है। ब्रिस्टल भी आप पिक कर सकते हो, ब्रिस्टल भी अच्छा है। तो ये कुछ सिटीज हैं, इनको आप दिमाग में रखो वाइल प्लानिंग टू यूके। कोर्स अपना देखो, किसी का बजट लो है तो अपने पास है एक यूनिवर्सिटी, योर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, उसमें हमारा डायरेक्ट है टाई अप। तो उसमें भी हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या सीन हो गया कि वो भी अब पंजाब हरियाणा के नहीं ले रहे हैं। तो जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट ही होती हैं, तो वो अभी नहीं ले रहे हैं। बट अपने पास और ऑप्शंस बहुत हैं, बट उसमें फीस थोड़ी कम थी, लाइक 12 लाख में आपको लंदन में मिल जाता है। वो अभी इसी सेमेस्टर से सीन हुआ है कि वो नहीं ले रहे हैं। अब क्या हुआ है कि अपनी खुद की गलती है भाई, स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, तो इस चीज का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। और बाकी जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो फंस जाते हैं। तो ठीक है गाइस, एक वीडियो बनाना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दी है सिटीज का। मैंने पीछे भी एक बार आपको लिस्ट शेयर करा था कि आप ये टाउन कंसीडर कर सकते हो, इनमें आप पढ़ने जाओ। तो वो वीडियो भी आप चेक करना, मैं ट्राई करूंगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी दिया, एप्लीकेशन चल रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।